एचडीएफसी बैंक में जो सेलिंग आया था उसके चलते मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आना था, बट मार्केट ने आज उल्टा किया। क्यों किया मार्केट ने? क्योंकि इसने एफआई ने अगेन बाइंग कर दिए। बट ज़्यादा से ज़्यादा जो मिड कैप निफ्टी में हमने सोचे थे कि 23% को फिलअप करेगा, फिलअप कर दिया, मार्केट नीचे को आ गया। यहीं से नीचे को आना चाहिए था, बट गैप अप होकर मार्केट नीचे को आया। सारा एनालिसिस की ऐसी की तैसी कर दिया मार्केट ने। कोई बात नहीं। बट जो हमने कॉल पुट दिए थे 13,150 का कॉल, 150 का पुट, कहीं पर भी बाइंग नहीं हुआ। इसलिए हमने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने प्रॉमिस किया आप लोगों को मॉर्निंग में, बोले थे कि 9:45 तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना। एच डी एफ सी बैंक के लिए थोड़ा बहुत वोलेटिल हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को कॉल दिया गया, पहला टारगेट अचीव होने के बाद मार्केट 180 का जो हमारा स्टॉप लॉस है अभी तक हिट नहीं हुआ, और पहला टारगेट अचीव होके हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाए, वो भी फ्री ग्रुप में हमने आप लोगों को दिए। और कल जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, कैसे होगा और कहाँ पर होगा, और फिन निफ्टी का कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको कल के लिए रखना है नज़र। क्या ये 138% से ऊपर जाके 168% तक जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे जो जा रहा है वैसे जाएगा, या तो फिर एक करेक्शन आएगा। उसके साथ साथ निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ आपको निफ्टी 50 के बारे में बताएंगे, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल वीक मोमेंटम में जा रहा है, बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। और आपको फिन निफ्टी का 23,700 का कॉल पुट के साथ साथ एच डी एफ सी बैंक और भेल और भारत फोर्ज तीनों के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ जो इंडिया विक्स का 14 के आसपास आ चुका है, अगर 15 के अबव जाएगा तो मार्केट में कितना करेक्शन आ सकता है। उसके साथ साथ आपको डाटा का एनालिसिस करके बताएंगे कि कल क्यों मार्केट में क्यों एक अगेन गैप डाउन का हम सोच रहे हैं। बट जितना बार हम गैप डाउन सोच रहे हैं मार्केट उतना बार गैप अप हो रहा है। तो कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। और जितना भी सारा कॉल राइटर ऑफसाइड पे बैठे हैं और यहाँ पे जो भी कॉल बायर्स बैठे हैं, क्या हालत होगा उनका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, फिर निफ्टी का एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा, और इस सारा चीज़ डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सारा कॉल वगैरह इंडेक्स का एवरीथिंग सारा चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, मिलते रहेगा। कोई घबराहट में बात नहीं है। और जो सज्जन व्यक्ति सीखना चाहता है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया गया है, जीरोधा ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करके गोल्डन मेंबर में डायरेक्ट जुड़ सकता है। 1 मंथ का बिल्कुल फ्री कोर्स के साथ साथ लाइफ टाइम तक उसको हेल्प मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने गोल्डन मेंबर में सारा चीज़ इसमें हेल्प वगैरह आप लोगों को देते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देख लो, बैंक निफ्टी का 51,500 का पुट को हमने बाइंग दिए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लो 30 तारीख से लेकर अभी तक, अभी मार्केट देखो, जो पिछले महीना का एक्सपायरी जो खत्म हुआ 28 को खत्म हुआ, 29 को गया, और 30, 29 30 2 दिन का देखो मार्केट, 29 30 को मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई में था, फुट साइड का 550 का था। उसको ला के कम से कम देख लो, यहाँ पे जब आप मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट, आपको 200 रुपये में खड़ा कर दिया। तो अप्रोक्स अप्रोक्स आप यहाँ पे अगर देखोगे, इसका प्राइस कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 66% का आसपास प्रीमियम डीके कर दिया इसने। तो इसको देखते हुए हमने पुट साइड में आप लोगों को बाइंग के लिए दिए। और जैसे हमने बाइंग दिए 230 से 350 तक, सॉरी 320 से 330 से 350 तक का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। पहला टारगेट तो दे ही दिया, पहला टारगेट तो दे दिया। उसके बाद वाला टारगेट नहीं दिया, बट देने के लिए कोशिश कर रहा था। आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी देख लो, एक्सपायरी में देख लो, हम सोच रहे थे मार्केट नीचे को आए तो इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा। बट जो फिबोनाची हमने ड्रॉ किए थे, डायरेक्ट खुला, जो अपना 23% है डायरेक्ट खुला वहाँ पे। जितना हाई में खुलने के बाद मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। और इस टाइप का कंडीशन पहले बना है, जितना बार गैप अप खोलता है, जितना बार गैप अप खोलता है, ऑफसाइड को सस्टेनेबल नहीं होता है, और एक बार गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद फिर मार्केट में मोमेंटम आता है, ठीक है। वही हुआ, इसको देखते हुए हमने पुट साइड को दिए थे।
और 20-30 पॉइंट का पहला मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट मिला। फिर अगेन क्या हुआ, इसके चलते मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दिया। फिर ये जो 23% से आया था अगेन 23% से यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का तो कहानी हो गया है खत्म। अब इसका कॉल पुट भी कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। ना ही कॉल साइड एक्टिव हुआ, ना ही पुट साइड एक्टिव हुआ, तो इसलिए जयराम जी की इसको क्लोज करते हैं। अभी आ जाते हैं इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स देख लो, इंडिया विक्स काफ़ी हाई 16 से ऊपर से लेकर नीचे का आने के बाद यहीं पे एक रेंज बाउंड बना रहा है। देख लीजिए, बॉक्स पैटर्न बना रहा है। अगर ये बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, एटलीस्ट 15 से ऊपर तक जाता है, तो मार्केट में छोटा सा करेक्शन आ सकता है। बट सब लोग करेक्शन के लिए वेट करते हैं, बट सबको मार्केट दुविधा में डाल रहा है। देख लो, डाउ जोन्स अभी ओपन नहीं हुआ है, 30 अगस्त का, वही है 228 पॉइंट ऊपर को है, क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देखो 1700 करोड़ का अगेन एफआई ने बाइंग की है। एफआई का अभी बाइंग चालू हो गया है। देख लो, पिछले महीने में देखोगे तो सेलिंग था। ठीक है, जुलाई के मंथ में 5000 करोड़ का बाइंग था, उसके बाद जून के मंथ में 2000 करोड़ का बाइंग था, बट सेलिंग बहुत ज़्यादा था। अब इसको देखो, डीआई को अभी तक बाइंग इसका कंटिन्यू है। डीआई अभी बेचेगा, अभी एफआई खरीदेगा तो डीआई बेचेगा, तो मार्केट और ऊपर को लेके जाएंगे। तो डीआई का अभी फिलहाल धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर, सॉरी बाइंग प्रेशर कम हो रहा है, और धीरे धीरे सेल कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग कर रहा है। और यहाँ पे देखो, आज पहला दिन है 2 सितंबर का, जो है वो अच्छा खासा बाइंग हुआ है। इसमें 1700 करोड़ का बाइंग किया है। डाटा को देखोगे, डाटा को देखते हुए तो मुझे लग रहा है मार्केट में एक गैप डाउन का है, छोटा मोटा गैप डाउन है। अगर अगेन कल गैप अप होगा ना, तो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये आप लोगों को ट्रैप कर रहा है, मार्केट मार्केट आपको कंप्लीटली ट्रैप कर रहा है। जो एनालिसिस आप लोग अगर देखे होंगे पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, या तो फिर पिछले 6 महीने का, जो भी हमने अपना यूट्यूब चैनल में आप लोगों को एनालिसिस करके दिए, सारा चीज सक्सेस हुआ। बट मार्केट इतना हाई में है ना, अगर निफ्टी को देखोगे, निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। धीरे धीरे करके जा रहा है। 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट, थोड़ा सा वोलेटिल हो जाता है, फिर 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर ही मोमेंटम क्लोज करता है। देख लो आज का जो मोमेंटम है, यहाँ पे देख लो, अगर इसका हाई देखोगे, हाई से लेकर लो तक का कितना मोमेंटम है, 100 पॉइंट का मोमेंटम है। 100 पॉइंट, 80 पॉइंट का मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं है। तो ये जबरदस्ती ऊपर को खींच के लिया जा रहा है, रिटेलर को अट्रैक्शन किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि जिस टाइप का कम से कम यहाँ तक तो आए, 25,000 तक तो एक करेक्शन आए, फिर यहाँ पे 2-4 दिन टाइम पास करके अगेन ब्रेकआउट करे, तो ही जाके मार्केट में एक बड़ा सा मोमेंटम आएगा। और पता नहीं ये ऐसे जबरदस्ती लेके जा रहा है, और ऊपर को जाएगा तो लास्ट लास्ट 38%, यानी कि 25,500 तक। क्योंकि 25,500 तक जाने के लिए इसलिए वो सोच रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे, गिफ्ट निफ्टी 25,450 तक ही गया था, 450 तक गया था। इसलिए अपना जो निफ्टी है, अपना जो निफ्टी है देखोगे, यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है निफ्टी 25,500 तक जाने के लिए, 25,000 तक, 25,500 तक जाने के लिए जबरदस्ती खींच के लेके जाया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, देखेंगे। और यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रेट देखो, कहीं पर भी मार्केट आज तक इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया है। वन साइड मोमेंटम कैलकुलेशन करो, अगर इसको लो से लेके चलोगे, यहीं से मार्केट चला है, तो कम से कम देखो 1200 पॉइंट का आज तक कभी नहीं दिया है। देने के बाद कम से कम 38% तक तो मोमेंटम दे, तो कम से कम रिट्रेसमेंट दे, थोड़ा मोना वो तो रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद मार्केट मोमेंटम दे। तो कोई बात नहीं, ये अगेन ऑल टाइम हाई तक चला गया। देख लो, अगर आवरली कैंडल देखोगे, इसका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई तक जा रहा है ये। देख लो, 24,000 तक ऑल टाइम हाई है, ये धीरे धीरे जा रहा है। तो ये धीरे धीरे का जो मोमेंटम है ना, बड़ा खतरनाक है। एक बार में गिरेगा ना, तो बहुत ज्यादा गिरेगा, वो भी इंट्राडे में गिर सकता है, या तो फिर अगेन ह्यूज गैप डाउन हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कल के लिए आप इसमें कैसे ट्रेड करोगे, कल के लिए कंप्लीटली ध्यान रखो। कल के लिए आपका जो बाइंग यहाँ पे कंप्लीटली रेंज बाउंड बना दिया, यानी कि जो हमारा ट्रिक है, यहाँ पे बॉक्स बटन बना दिया, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये बार बार बॉक्स बटन बना के धीरे धीरे करके चढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, कंप्लीटली बॉक्स बटन बनाया, इसका 50% बढ़ा, यहाँ पे बॉक्स बटन बनाया 50% चढ़ा, यहाँ पे बॉक्स बटन बनाया फिर 50% चढ़ेगा। तो मार्केट में मोमेंटम नहीं है, सॉलिड मोमेंटम के लिए एक अच्छा खासा बाइंग आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक है जो सब लोग करते हैं। तो डे हाई के ऊपर
आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो डे हाई के ऊपर 23,774 के अब अगर क्लोजिंग दिया 15 मिनट का कैंडल तो ही बाई करना। पहला टारगेट 811 का, दूसरा 845 का, तीसरा 900, उसके बाद 161% जो है 950 तक का। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा डे लो के नीचे 23,665 के नीचे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका आ रहा है यहाँ पे 605 का, उसके बाद का आ रहा है 510, उसके बाद का आ रहा है 457 से लेकर 411 तक का टारगेट। और आपको 23,700 का कॉल पुट में रखना नजर, मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले निफ्टी बैंक को देख लीजिए। निफ्टी बैंक का जो हमने सारा चीज फिबोनाची वगैरह जो भी मैंने ड्रॉ किया हूँ, एवरीथिंग सारा चीज मैंने कल आपको हर मंडे का वीडियो में 30 मिनट का वीडियो में सारा मंथ का सारा वीक का एनालिसिस करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो कृपया उसको देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को कम बताते हैं, उसमें ज़्यादा बताते हैं। तो ये वाला कहानी मैंने बताया हूँ। ये आवाले का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका 50% ये है जो 52,000 तक जा रहा है। तो मार्केट में ये वाला जो कंडीशन पहले बना था, ये वाला कंडीशन को मैंने कल आपका मेरा जो मंडे वाला वीडियो में कम्प्लीटली समझाया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो फिर अगर उस टाइप का बने तो एक तो करेक्शन कम से कम 50 या 38% तक आना चाहिए। करेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। और 61% को देखो, 61% से मार्केट बाउंस बैक किया। तो ध्यान रखो कल का जो आपका बाइंग बनेगा, कंप्लीटली कल का आपका बाइंग बनेगा तो आपका 51,562 के अबव ही बाई करना, उससे पहले बाई नहीं करना। और पहला टारगेट मिलेगा 750 का, बड़ा टारगेट है। सडनली जाएगा तो काफी शॉर्ट कवरिंग आएगा। जो फिन निफ्टी में लिए होंगे कॉल साइड वो काफी लोग निकल जाएंगे। और उसके बाद का टारगेट 842 से लेकर 52,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो आपको सेलिंग करना है 51,297 के नीचे। और डायरेक्ट सपोर्ट आएगा 106, उसके बाद का आएगा 51,000 का, उसके बाद 38% जो है आएगा 724 तक का। और कंप्लीटली आपको यहाँ पे 51,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। और निफ्टी को मैं क्या बताऊं, निफ्टी तो धीरे धीरे चल रहा है। 127% तक तो मार्केट जाने के लिए दम रख रहा है। तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 25,300 के अब। पहला टारगेट मिलेगा 332 का, उसके बाद का 127% जो हमारा फिबोनाची का है 351 का, उसके बाद का 369, 369, उसके बाद का 400 तक का टारगेट, ठीक है। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो सेलिंग आपका इसके नीचे बन रहा है। देख लो कितना नीचे, 25,200 के नीचे आपको सेलिंग करना है। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 152, 25,100, उसके बाद 73, 45, 25,000 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 25,300 का कॉल और पुट में जहाँ पे क्लोजिंग दिया है और 20-30 पॉइंट ऊपर 25,300 का कॉल और पुट में रखना है नजर, ठीक है। अब 23,700 का कॉल और पुट को बोलने से पहले तीन स्टॉक आपको बता देता हूँ। पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर कोई बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। 2-3 महीना 4 महीने के अंदर अगर 5 से 10% का अर्निंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बट फ्री जो लोग जुड़े हैं उनको बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाकी जो हमारा गोल्डन ग्रुप है उनको बाइंग सेलिंग का सलाह है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1630 के ऊपर बाई करना है। पहला टारगेट है 1637 का, 1640, 1650, 1660 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, कौन सा 1617 के नीचे। और पहला ही सपोर्ट आ रहा है 1613 का, उसके बाद का सपोर्ट आ रहा है 1603 का, उसके बाद 1600 का, 1590, उसके बाद 1579, 75 तक का टारगेट। सेकंड है वेल। वेल को ध्यान रखो, आपको बाइंग करना है 287 के अब। और पहला टारगेट मिलेगा 90 का, उसको 92, 95, 97 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 85 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 84, 82, 80 और 77 तक का टारगेट। और थर्ड है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज तो कम्प्लीटली सपोर्ट के पास आ रहा है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली फुल के फुल पूरा का पूरा है, बॉक्स पैटर्न है ये, ठीक है। तो इसी बीच में घूम रहा है तो कोई बात नहीं, हमको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। 1516 के 66 से बाई करना। पहला 75 का टारगेट, 88 का, 1600, 1625,
1650 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना तो आपको सेल करना है 1554 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 44 का, उसके बाद का मिलेगा 29, उसके बाद मिलेगा 1510 लेकर 1500 तक का टारगेट। अभी फिर निफ्टी का जो कॉल है बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया, काफी ज्यादा प्रीमियम जो लोग भी कॉल साइड लिए उनका मैं 90% आसपास कम हो चुका है। और ध्यान रखो 88 से 91 के बीच में पहला एंट्री मिलेगा आपको, 102 का पहला टारगेट, सेकंड एंट्री 111 से 117 के बीच में सेकंड एंट्री, 125, 138, 150, 164, 175, 187, 200 तक का टारगेट। और डाउन साइड पुट का ध्यान रखो, पुट को आपको 72 से लेकर 77 बीच में एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा आपको 88 का। उसके बाद 101 से लेकर 107 के बीच में सेकंड एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा आपको 125 का। 150, 169, उसके बाद 189, 200, उसके बाद 226, 250, 300, उसके बाद 327, 350, 377, 400 तक का टारगेट। तो दोस्तों सारा चीज एनालिसिस करके मैंने आपको कम टाइम में बताने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जितना सारा कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं ऑफ साइड में, तो यहाँ पे कॉल बायर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। पहले कॉल राइटर को खाने के लिए मार्केट ऊपर को जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद नीचे को आए। बट डाटा तो बोल रहा है गैप डाउन का, 2 दिन से डाटा गैप डाउन बोल रहा है, बट जबरदस्त से गैप अप बोल रहा है। देखो डाटा अगर गैप डाउन बोल रहा है, मार्केट अगर गैप अप हो, अगर उल्टा डायरेक्शन में जाए तो सक्सेस नहीं होगा, मार्केट नीचे को ही आएगा। जो हमारा व्यू है उसी व्यू में हम अड़े रहेंगे तो ही जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं गोल्डन ग्रुप में तो जुड़ सकते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ आपको जीरोधा अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग करना है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और लाइफ टाइम तक 1 मंथ का पहले कोर्स सीखने के बाद लाइफ टाइम तक आपको सारा इंडेक्स कॉल के साथ साथ आप लोगों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके साथ साथ आपको सारा पोर्टफोलियो के बारे में आपको हेल्प किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ, जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़ते हैं मैंने उनको बता देता हूँ, हमारे ये चैनल का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में फ्री जुड़िए, फ्री कॉल पाइए, ऐश कीजिए, जो करना है कीजिए, बिंदास रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगा आपको बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसे होगा जबरदस्त हाईली वोलेटाइल के साथ, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, माता पिता का ध्यान रखिए, नमस्ते, जय हिंद।